हेलो स्टूडेंट्स। जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के अंतर्गत पहली वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में 4 प्रॉपर्टीज़ को बताया था। उसमें मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर कर दिया था कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगला इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है हम उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे या देखेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वाष्प दाब या वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वास्तव में सबसे पहली बात जो अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये कि वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर होता है। बहुत सी बच्चों के दिमाग में होती है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर प्रेशर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर टेम्परेचर पर वो द्रव कुछ ना कुछ वेपोराइज जरूर होगा। और ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर पर वेपोराइज होगा तो जो ऊपर वेपर है वो इस पर प्रेशर लगाएगी, वेपर प्रेशर है। इस वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इस डायग्राम की ओर देखना होगा। किसी भी टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन होगा वो अलग बात है, कम टेम्परेचर पर कम वेपोराइजेशन, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपोराइजेशन। अब मान लो जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी को ही गर्म कर रहे हैं या जल को गर्म कर रहे हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जब जल को हीट करते हैं तो जल की वेपर्स बनेंगी और ये वेपर्स ऊपर जो इसका ढक्कन है या कवर है उस कवर पर जाकर कंडेंस होंगी। कंडेंस होने के बाद वो लिक्विफाइड होंगी और लिक्विफाइड होने के बाद वो वेपर लिक्विड की फॉर्म में नीचे की ओर गिरेगी। इसका मतलब यहाँ पर दो प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। नंबर 1 वेपोराइजेशन जिसमें लिक्विड वेपर बना रहा होगा और नंबर 2 कंडेंसेशन जिसमें वेपर्स लिक्विड बना रही होंगी। तो ऐसी कंडीशन में जब लिक्विड और वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए अर्थात साम्यावस्था स्थापित हो जाए, अर्थात जितनी रेट से लिक्विड से वेपर बनकर ऊपर जाएंगी उतनी ही स्पीड से वेपर लिक्विड बनकर नीचे आएंगी, तब की कंडीशन में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गई। ऐसी कंडीशन में ऊपर क्वांटिटी ऑफ वेपर अर्थात वेपर की क्वांटिटी और नीचे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अर्थात द्रव की क्वांटिटी दोनों स्टेबल हो जाती हैं और इस स्टेबल कंडीशन के अंतर्गत वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाएगा दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। उस ताप पर उस द्रव के लिए वाष्प दाब कहलाएगा। अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लिक्विड और वेपर्स के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबल देखनी होगी। इक्विलिब्रियम स्टेबल होते ही हम उसके वेपर प्रेशर को मीजर कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब हमें दो बात ध्यान रखनी है। नंबर 1 लिक्विड और वेपर के बीच वेपर प्रेशर कितने टेम्परेचर पर निकालना है और जिस टेम्परेचर पर निकालना है उस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गई है या ना हो गई है। हो गई होगी तभी वेपर प्रेशर बताया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब मान लो हम इस लिक्विड के अंतर्गत कोई नॉन वेपोराइजेबल अर्थात जिसकी वेपर्स ना बने उस सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इस सरफेस को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल को दिखा दिया 1 2 3 4, ये 4 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ सरफेस को शेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होगा वहाँ वहाँ से सॉल्वेंट की वेपर नहीं बनेगी, क्योंकि सॉल्वेंट की वेपर इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से टकराकर फिर से नीचे की ओर चली जाएगी, अर्थात सरफेस के इस एरिया से वेपोराइजेशन नहीं होगा। और जब वेपोराइजेशन नहीं होगा तो क्वांटिटी ऑफ वेपर जो ऊपर पहले ज़्यादा थी अब कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो फिर जब इनके मध्य उसी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगी तो ऊपर की ओर वेपर कम होने के कारण उसके द्वारा इस पर लगाया गया वेपर प्रेशर भी कम होगा। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसके कम होने के पीछे कारण क्या है? उसके कम होने के पीछे कारण है सॉल्यूट की नेचर। सॉल्यूट की नेचर और सॉल्यूट की नेचर के कारण ही इसके वेपर प्रेशर में कमी आई। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अवनमन। अब मान लो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट और इसके अंतर्गत बढ़ा देते तो और बढ़ा देने के बाद ये जो सरफेस है उस पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और ज़्यादा शेयर करते तो ऐसी कंडीशन में जो वेपोराइजेशन है वो और कम होता। वेपोराइजेशन कम होता तो वेपर कम होती, फिर इक्विलिब्रियम पर भी वेपर कम होती और इक्विलिब्रियम पर वेपर कम होती तो वेपर प्रेशर भी कम होता और वेपर प्रेशर कम होता इसका मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल पर कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कितने हैं। और
चूँकि वेपर प्रेशर में लोरिंग जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, इसलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम बोल देते हैं लोरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे इसी में एक टॉपिक और आएगा, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर मैंने मान लिया कि जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर P0 हो और जब इसमें सॉल्यूट घोला उसका वेपर PS हो, तो P0 माइनस PS, और इसको अगर हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ही डिवाइड कर दें तो ये ही हमारा कहलाता है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। केवल इसकी बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन या लोरिंग इन वेपर प्रेशर, और पूरे की बात करते हैं तो रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ लोरिंग इन वेपर प्रेशर का। थर्ड टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में सदैव एलिवेशन होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? तो उसके लिए हमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों के दिमाग में बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनीशन है वो इतनी रहती है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है। कैसे पहचान है वो द्रव उबल रहा है? क्या पहचान है उबलने की? बॉइलिंग की क्या कंडीशन है? कुछ नहीं पता। ये डेफिनीशन नहीं है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को सही करके समझना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अभी हम पीछे वेपर प्रेशर को मीजर करके आए थे, और वेपर प्रेशर को मीजर करते समय हमने बताई थी कि जब तक लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं हो जाएगी तब तक वेपर प्रेशर हम मीजर नहीं करेंगे। अब हम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो हमें मालूम है वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कब तक? टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो बेटा वेपर प्रेशर तभी तक बढ़ सकता है जब तक वो वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ढक्कन पर ऊपर से वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, और जैसे ही वेपर प्रेशर का मान इससे ज़्यादा हो जाएगा ये ढक्कन उठेगा और सारी वेपर बाहर की ओर निकल जाएगी। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और यही टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या याद रखना है? बॉइलिंग पॉइंट में हमें याद रखना है लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पर हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो हाँ। कैसे? अभी हमने बताया था कि जब हम इसके अंतर्गत कोई सॉल्यूट सॉल्युबल करते हैं तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो नॉन वेपोराइजेबल होते हैं वो इसकी जो लेयर होती है उसको शेयर करते हैं, और लेयर को शेयर करेंगे तो यहाँ से वेपोराइजेशन कम होगा, वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब जो इस लिक्विड का पहले बॉइलिंग पॉइंट था उस बॉइलिंग पॉइंट पर भी ये कंडीशन आएगी और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रह जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमें उस लिक्विड का या उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कराना हो तो हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपोराइजेशन बढ़ेगा, वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और फिर से दोबारा से जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब वो बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सदैव ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट किए हैं इन्हें बढ़ाते चले जाएं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, घटाते चले जाएं घटता चला जाएगा, बढ़ाते चले जाएं बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करने लगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करने लगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट पर, और जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट पर डिपेंड करे तो वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। फोर्थ वन जो रह गई वो है बेटा लोरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट को हमें समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट या हम इसे हिमांक हिंदी में बोलते हैं, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते थे। क्वथनांक, क्वथन जिस अंक पर हो, ताप पर हो, हिमन जिस ताप पर हो वो हिमांक कहलाएगा।
असल में हम फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेफिनीशन अधिकतर बच्चों से जब मालूम करते हैं तो यही निकलती है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन वो हिमन की प्रोसेस शुरू कब हुई, कब तक होगी, कैसे हमें पता चले कि ये टोटल सॉलिड बन चुका है, इन सबको जानने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो वास्तव में जो इसका टेक्निकल फ्रीजिंग पॉइंट का बात है वो केवल इतना है कि अगर हम किसी लिक्विड को उसकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उनके वेपर प्रेशर को कंपेयर करें, और हमने ये पहली बात बताई थी किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी कंपाउंड वेपर जरूर बनाता है। तो ऐसी कंडीशन तुम ऐसा समझ लो कि किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर 20 है और लिक्विड का उसका वेपर प्रेशर 200 है, तो हम उस लिक्विड को तब तक ठंडा करते चले जाएंगे जब तक उसका वेपर प्रेशर 20 तक ना आ जाए। जब उसका वेपर प्रेशर 20 तक आ जाएगा तो साफ सी बात है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फॉर्म के इक्वल हो जाएगा, और जब उसकी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड की फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनीशन हो गई जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर उसकी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वह टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, अब हम बात करते हैं कि इस फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर्गत अगर हम कोई मतलब इसके सॉल्वेंट के अंतर्गत कोई नॉन वेपोराइजेबल इम्प्योरिटीज मिला दें, तो नॉन वेपोराइजेबल इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो हमें मालूम है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे सॉलिड का भी वेपर प्रेशर कम होगा, जैसे पहले 20 था, अब वो उसमें मान लो नमक मिला हुआ है या यूरिया मिला हुआ है, तो यूरिया मिलने के बाद उस सॉलिड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब उस तरीके के सॉल्यूशन को उस तरीके के सॉलिड के अंतर्गत चेंज करना है तो हमें वेपर प्रेशर और नीचे ले जाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर और नीचे ले जाना है तो टेम्परेचर और नीचे ले जाना पड़ेगा, और टेम्परेचर और नीचे ले जाना पड़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर्गत कमी आ जाएगी, और फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर्गत कमी आएगी उसी को हम लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे जैसे इस इम्प्योरिटी की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर्गत कमी आती चली जाएगी। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो डिपेंड कर रही है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने इंक्रीज करते चले जाओगे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना बढ़ता चला जाएगा। इससे ये बात भी स्पष्ट हो गई कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऐसे करके हमारी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। पहली ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पहली वीडियो के अंतर्गत क्लियर करी थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो अभी क्लियर करी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो अभी क्लियर करी, एंड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट जो अभी क्लियर करी। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी या कोई सवाल पूछने की कोशिश हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर